Good morning, students. Most welcome to Ashwin's English classes. So, students, word power made easy by Norman Lewis. इस बुक के हम स्पेशल वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में. तो फोर्थ सेशन हमारा ये है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से. फर्स्ट वर्ड है आपका रूट वर्ड आपको गिवन है इक्वी. EQUI इक्वी. अगर आपको ये वर्ड कहीं पर दिखाई पड़ता है इक्वी तो आप समझ जाना कि उस वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं लाइक से है या फिर सेम से है या इक्वल से है. ठीक है ना. इक्वी में कहीं ना कहीं समानता एक जैसे होने की कोई बात आती होगी. तो इस रूट से फर्स्ट वर्ड हमने लिया है इक्वल. इक्वल को आप देखिएगा इसका बेसिक मीनिंग क्या दिया है. इक्वल मीन्स ऑफ बीइंग द सेम. इक्वल होना मीन्स बिल्कुल सेम होना. और इक्वल आपको मालूम ही है इक्वल होते हैं दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं, एक दूसरे के समान हैं. तो इक्वल का मीनिंग समान. इक्वी EQU यहां पर आपको गिवन है. तो ये आपके रूट वर्ड आपको ध्यान रख लेना है. फिर आपको वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना होगा. सेकंड वर्ड है आपका इक्वेशन. इक्वेशन आपने सभी ने पढ़ा हुआ है. इक्वेशन में भी आपको अपना EQU दिखाई पड़ रहा है. इक्वेशन TION एंडिंग वर्ड है, नाउन है. इक्वेशन क्या होता है हिंदी में तो सभी को मालूम है, समीकरण होता है. और समीकरण में क्या होता है कि इक्वल चीजें होती हैं एक दूसरे के. देखिए क्या है, मैं आपको दिखला देता हूं. कंडीशन ऑफ टू साइड्स. कंडीशन होती है टू साइड्स की ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बीइंग इक्वल टू वन अनदर, जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वही समीकरण होता है. तो इक्वी रूट वर्ड है आपका. इक्वेशन हमने यहां पर वर्ड पढ़ा है, उसका मीनिंग हमने पढ़ा था कि इक्वी जहां भी होगा उसका मीनिंग लाइक या सेम, एक जैसा, बराबर, इक्वल, उसका मीनिंग आता होगा. थर्ड वर्ड है आपका यहां पर इक्वेट. और इक्वेट ATE एंडिंग वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ATE एंडिंग वर्ड वर्ब मेकर होता है या वर्ब एंडिंग होता है. इसका मीनिंग होता है ATE का मीनिंग होता है टू मेक, करना, या फिर टू डू. ठीक है ना, बनाना या करना. ये इसका मीनिंग होता है. तो इक्वेट मीन्स टू मेक इक्वल, क्योंकि EQU का मीनिंग तो इक्वल है ही. तो इक्वेट मीन्स टू मेक टू थिंग्स इक्वल, दो चीजों को समान बना देना. टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर कर देना. इक्वेट करना, एक दूसरे के इक्वल कर देना, क्योंकि इक्वी का मीनिंग इक्वल से है, सेम से है. नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विलेटरल. इक्विलेटरल, आप इस लेटरल को समझ लीजिएगा. लेटरल वर्ड जहां भी आएगा इस लेटरल का मीनिंग साइड से होगा. लेटर मीन्स साइड होता है, LATER. लेटर जहां भी आएगा वहां उसका मीनिंग होगा साइड. और AL जो है ना, AL, इस AL जो होता है ना, ये एडजेक्टिव मेकर होता है, एडजेक्टिव एंडिंग होता है. इसका मीनिंग होता है वाला. तो इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, लेटर मतलब साइड, और AL मीन्स वाला, यानी कि इक्वल साइड वाला. तो इक्विलेटरल क्या होता है देख लीजिएगा. हैविंग साइड्स दैट आर इक्वल, कोई ऐसी फिगर, कोई ऐसी चीज जिसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं. ठीक है ना. समबाहु आप कह सकते हो उसको, है ना, इक्वल साइड वाला. नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट, इक्वी आपको मालूम है इक्वी मीन्स इक्वल है. वेलेंट, वेलेंट यहां आपका वर्ड आया वैल्यू के लिए, जिनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर है. इक्वल वैल्यू वाला अगर कोई है, सम मूल्य वाला है, समान जिसका महत्व है, रैंक है, उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे. एक दूसरे के समान वैल्यू में कोई एक चीज दूसरे के इक्विवेलेंट है मीन्स उसके बराबर है. तो इक्विवेलेंट होना मीन्स समान होना, बराबर होना. हम जनरल बोलचाल में यूज करते भी हैं इस वर्ड को, इक्विवेलेंट, उसके समान, उसके बराबर का. तो हैविंग इक्वल वैल्यू, समान वैल्यू वाला, इक्विवेलेंट. इक्वेटर आप सभी जानते हैं इक्वेटर क्या होता है. हिंदी मीनिंग आप बताएंगे क्या होता है. बिल्कुल ठीक आपने बतलाया है. देखिए इक्वेटर क्या है. लाइन ऑफ लेटीट्यूड, जो लेटीट्यूड की लाइन होती है ना, लेटीट्यूड की जो रेखा होती है, उसका क्या काम है. विच डिवाइड, जो डिवाइड कर देती है प्लेनेट अर्थ, अर्थ के जो प्लेनेट है उसको, इनटू इक्वल हाफ्स, दो आधे आधे समान भागों में. भूमध्य रेखा, इक्वेटर होता है ना, भूमध्य रेखा. तो जो भूमध्य रेखा होती है उसके लिए हम इक्वेटर वर्ड यूज करते हैं. तो इक्वेटर में भी कहीं ना कहीं इक्वल का सीन आ रहा है. ठीक है ना. इक्वी हमने पढ़ा था, हमारी रूट है आज की इक्वी. इक्वी का मतलब है इक्वल, सेम, ठीक है ना, या लाइक, के समान, के जैसा, के बराबर. तो इक्वेटर मीन्स, इक्वेटर एक लाइन ऑफ लेटीट्यूड है जो डिवाइड करती है अर्थ प्लेनेट को
इंटू इक्वल हाफ्स, दो बराबर बराबर हाफ्स में आधे आधे भागों में। हाफ का प्लूरल क्या होता है, HALF का प्लूरल क्या होता है, यहां सीख लीजिएगा। S नहीं जोड़ सकते इसमें प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए, इसका प्लूरल क्या होता है, हाफ्स होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विनॉक्स। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे। इक्विनॉक्स, इक्वी इक्वल के लिए है, नॉक्स एक टाइम को शो करता है नाइट और डे के। नॉक्स नाइट और डे दोनों के टाइम को शो करता है, यानी कि लाइट और डार्कनेस दोनों को शो करता है। इक्विनॉक्स होता है एक ऐसा समय जब दिन और रात इक्वल होते हैं, ए टाइम ऑफ इक्वल लाइट एंड डार्कनेस। वह समय जब साल भर में 2 दिन होते हैं ना, ऐसे कब कब होते होंगे, एक तो मार्च में होता है शायद 21 मार्च में, बाकी आपको पता होगा। इक्विनॉक्स एक ऐसा समय, वह दिन जब दिन और रात की जो टाइम वैल्यू है वो समान होती है, यानी कि उतना ही समय उतने ही घंटों का दिन होता है, उतने ही घंटों की रात होती है, वो इक्विनॉक्स है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वलिटी। इक्वलिटी आप सभी समझते हैं, इक्वलिटी EQU यहां भी है आपका इक्वल, और ET अवस्था को शो करने वाला वर्ड है। ITY एंडिंग वर्ड या तो स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं, ठीक है ना, या कंडीशन को बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो इक्वलिटी मीन्स स्टेट ऑफ इक्वल होने, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल, इक्वल होने की स्थिति, स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल, समानता। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडिक्वेट यहां भी आपको EQU दिखाई पड़ रहा है। एडिक्वेट ये आपका एडजेक्टिव है, वैसे ATE वर्ब होते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव है। एडिक्वेट का मतलब है जो इक्वल होने के बराबर है, इट मींस इक्वल टू व्हाट इज नीडेड, जितना हमें चाहिए उतना है। एडिक्वेट होना मींस इनफ होना, उतना होना कि जितने से हमारा काम चल जाए। एडिक्वेट होना मींस सफिशिएंट होना, ठीक है ना, सफिशिएंट पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, इक्वल जितनी हमारी आवश्यकता है उसी के इक्वल कोई चीज है तो वो हमारे लिए एडिक्वेट कही जाएगी। जितनी हमारी नीड है उसी के इक्वल कोई दूसरी चीज है, वो मात्रा जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, वो उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है जितनी हमारी आवश्यकता है, तो हम कहेंगे वो हमारे लिए एडिक्वेट है, काम चलाऊ है, पर्याप्त है, ठीक है ना। इसी से एंटोनिम हो सकता है इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। EQU इक्वल के लिए है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ANI आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, ANIM एनिम, जो एनिम आपका वर्ड है, इस एनिम वर्ड को ध्यान रखना, ऑलवेज इसका रिलेशन होता है माइंड से, एनिम का रिलेशन होता है माइंड से। तो इक्वा एनिमिटी, एनिम माइंड हो गया, इटी मींस कंडीशन, स्थिति, स्टेट। इटी के लिए अभी मैंने बताया था स्टेट अवस्था को या कंडीशन को शो करता है। तो इक्वेनिमिटी क्या है, माइंड के इक्वल होने की स्थिति, ठीक है ना, यानी कि जब मन बिल्कुल शांत होता है उस कंडीशन को हम इक्वेनिमिटी कहते हैं। जब मस्तिष्क बिल्कुल साम्य अवस्था में होता है, देखिएगा क्या गिवन है यहां पर, अ स्टेट ऑफ द माइंड, माइंड की एक ऐसी स्टेट बीइंग इक्वल और पीसफुल, जब माइंड बिल्कुल समान होता है, बैलेंस्ड होता है या पीसफुल होता है, शांत होता है, उसको हम इक्वेनिमिटी बोलते हैं, मन की शांति, शांत मन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विली, इक्वी और लिब्रियम, यहां आप लिब्रियम को ध्यान दें, लिब्रा, लिब्रियम जो वर्ड है LIBR जो है ना, ये लिब्रा से आया है। और लिब्रा, लिब्रा आप में से किसी की नेम राशि, किसी का जोडियक साइन होगा लिब्रा, तुला राशि के आप में से कोई पर्सन होंगे जो रे के नाम से बनते हैं, रविंद्र अगर आप में से कोई हैं तो वो लिब्रा राशि के हैं। और लिब्रा मतलब तुला, तुला मतलब तोलने वाला, यानी कि तराजू, कांटा, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। तो लिब्रा वर्ड का रिलेशन किस चीज से है, बैलेंस से है। तो इक्विलिब्रियम जहां बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, समान है। तो यहां देखिए इक्विलिब्रियम क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वली और इवनली बैलेंस्ड, एक ऐसी अवस्था जहां बिल्कुल पूर्ण रूप से बैलेंस रहे, सब कुछ संतुलित है, बराबर बराबर संतुलन संतुलन की स्थिति को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पूर्ण संतुलन की स्थिति, बराबर संतुलन जहां पर दिखाई पड़ता है वो इक्विलिब्रियम होता है। इक्वी एंगुलर, एंगुलर, एंगल आपको मालूम है, एंगल कोण होता है, एंगल कोण होता है ना। इक्वी एंगुलर, AR भी एडजेक्टिव एंडिंग होते हैं।
AR एंडिंग वर्ड, AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। इक्वी इक्वल, तो यानी कि जहां जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं उसको हम इक्वी एंगुलर कहेंगे। देखिए ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन से रिलेटेड है ना। हैविंग ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल, जिसके सभी अंदर के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना। सारे एंगल्स अंदर के वो इक्वल हैं, वो इक्वी एंगुलर फिगर कही जाएगी। ऐसी फिगर जिसके एंगल्स सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, उस फिगर को हम इक्वी एंगुलर कहते हैं। इक्वी वोकल, वोकल वॉक हमने पढ़ा था, वॉक का मतलब वॉइस से है, वॉइस से है, वॉक का मतलब सॉरी VOICE। तो इक्वी मतलब इक्वल, यानी कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है जिसमें वॉइस एक जैसी आ रही है, इक्वल इक्वल सी बात कह रहा है कोई। अब इक्वल सी बात कह रहा है मतलब मीनिंग क्लियर नहीं है, मिलता जुलता सा मीनिंग है। इट मीन्स कोई ऐसी बात जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, जिसके दो समानार्थी मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे कई बार कोई बात कहते हैं ना द्विअर्थी, दो अर्थी बात कह देते हैं, है ना, जिसका एक मीनिंग सही भी हो सकता है और दूसरा मीनिंग कुछ गलत भी हो सकता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्लियर नहीं है, अस्पष्ट अर्थ वाला जो कुछ है वो इक्विवोकल है। तो इक्विवोकल मीन्स के लिए मीनिंग देखिएगा क्या है, वेग, वेग मीन्स अस्पष्ट। एम्बिग्युअस, एक से अधिक अर्थ वाला, एम्बी मीन्स टू होता है ना, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग आप गैस कर सकते हैं वो एम्बिग्युअस होता है। एम्बी मीन्स टू, ग्यूस मीन्स गैस करना, जिसके एक से अधिक मीनिंग गैस कर सकते हैं, दो मीनिंग गैस कर सकते हैं। द्विअर्थी या अस्पष्ट अर्थ वाले वर्ड को हम एम्बिगुअस कहते हैं। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मीन्स होता है संदेहपूर्ण, जिसके अर्थ पर संदेह किया जाए कि इसका क्लियर मीनिंग क्या होगा। तो ये ऐसा, यानी कि आपको 4 वर्ड मिल गए हैं, सभी वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। इक्विवोकल, वेग, एम्बिगुअस, ससेप्टिबल, अस्पष्ट अर्थ वाला, ये इसका मीनिंग है। जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं, द्विअर्थी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वी पोटेंशियल। इक्वी का मीनिंग आपको मालूम है, इक्वी मीन्स इक्वल होता है, और POT इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, यह वर्ड स्टैंड करता है पावर के लिए। पावर, पोटेंशियल, पोटेंट, पोटेंट एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, पोटेंट, पोटेंट मीन्स पावर ही तो होता है, पोटेंट मीन्स पावर। आपने सुना होगा ना इम्पोर्टेंट, इम का मीनिंग होता है नॉट, तो इम्पोर्टेंट मीन्स नॉट पावरफुल, जिसके पास पावर नहीं है वो इंपोर्टेंट होता है ना, पावरलेस। तो यहां पोर्ट को आप ध्यान रखिएगा, पोर्ट का मीनिंग पावर से होता है, पोटेंशियल का मीनिंग उसी से बना है, पोटेंशियल। तो इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंट मीन्स ताकत, पावर, और AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग होता है वाला, है ना। AL का मीनिंग क्या होता है, वाला, एडजेक्टिव होते हैं ये। तो इक्वी पोटेंशियल मीन्स इक्वल, यानी कि समान अक्षमता वाला, समान ताकत वाला, समान पावर वाला। तो देखिए क्या है इसका मीनिंग, हैविंग द सेम, जिसमें हो इक्वल, समान, और इक्वल पोटेंशियल और पावर, जिसमें समान, एक दूसरे के समान पावर हो, ऐसा ही इक्वी पोटेंशियल। हिंदी मीनिंग रटने की कोशिश मत करना। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मैं केवल वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इंग्लिश सीखना है, हिंदी नहीं सीखना है। आपके एग्जाम में इंग्लिश आएगी, हिंदी नहीं आएगी, तो आप वर्ड को देखकर ही डायरेक्ट उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बस यहां मेरी वीडियोज में एक चीज आपको देखने को मिलेगी जो दूसरे टीचर से अलग है, कि यहां पर मैं कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं आपको बहलाने फुसलाने की, जो चीजें एग्जैक्ट हैं वही आपको डायरेक्ट दिखाता हूं। आपको यह भी कहता हूं कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई भी टीचर आपके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकता है। आपके अपने एफर्ट्स आपके लिए जॉब दिला पाएंगे आपको। आपके सपने हैं तो पूरा भी आप ही को करना है, और पूरा करने के लिए एफर्ट्स भी आप ही को लगाने पड़ेंगे। टीचर केवल मार्गदर्शन का काम करेंगे, हम लोग केवल मार्गदर्शन का काम करते हैं आपके लिए। शॉर्टकट कोई भी नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई टीचर आपको कहे कि आप मेरे पास ऐसा कर लीजिएगा और मैं तुम्हें 2 महीने में हीरो बना दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपके अपने एफर्ट्स हैं, हीरो बनना होगा तो आप एक दिन में एक बार दृढ़ संकल्प आपने ले लिया, उसी दिन आप हीरो बन जाएंगे। मेन बात आपके दृढ़ संकल्प लेने की है, ठान लेने की। जिस दिन ठान लोगे उस दिन कर गुजरोगे। इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, और डिस्टेंट किसको शो करता है, डिस्टेंट आपका बना है डिस्टेंस से। डिस्टेंस मीन्स क्या होती है, दूरी, है ना। डिस्टेंस दूरी, ये नाउन है, ठीक है ना। और डिस्टेंट एडजेक्टिव है, दूरी वाला। तो इक्वी डिस्टेंट मीन्स समान दूरी वाला। देखिए क्या है, समथिंग पोजिशन एट इक्वल डिस्टेंस, कुछ ऐसा जो इक्वल डिस्टेंस पर पोजिशन रहे वो इक्वी डिस्टेंट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बार रिवीजन कर लें एक बार फिर से, क्या क्या आपने पढ़ा है। चलिए फर्स्ट वर्ड हमारा है इक्वल।
इक्वल समान सभी को मालूम है, इक्वेशन समीकरण समानता होती है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल होती हैं दोनों फिगर्स, एक दूसरे के दोनों समीकरण दोनों ओर की साइड इक्वल होती हैं। इक्वेट करना, टू मेक इक्वल, है ना, समान बना देना, टू मेक टू थिंग्स इक्वल। नेक्स्ट वर्ड था आपका इक्विलेटरल। लेटरल मीन्स हमने पढ़ा था, लेटर मीन्स क्या होता है, लेटर मीन्स मैंने आपको बताया था साइड, तो लेटरल साइड वाला, इक्वल साइड वाला, हैविंग साइड्स दैट आर इक्वल, कुछ ऐसा जिसकी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्विवेलेंट, वेलेंट वर्ड शो करता है किसको, वैल्यू को, है ना, तो इक्विवेलेंट मीन्स समान वैल्यू वाला, हैविंग इक्वल वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड था आपका इक्वेटर। इक्वेटर क्या थी, एक ऐसी रेखा जो प्लेनेट अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट वर्ड था आपका इक्विनोक्स। नोक्स नाइट के लिए आता है, अंधेरे के, नोक्स वर्ड का रिलेशन डार्क से होता है, ठीक है ना, डार्कनेस से। तो इक्विनोक्स जब अंधेरा और प्रकाश यानी कि दिन और रात एक जैसे होते हैं, समान अवधि के होते हैं, उस टाइम को हम इक्विनोक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इक्वलिटी। ईटी जो ITY एंडिंग वर्ड है वो शो करते हैं किसको, स्टेट को, अवस्था को या कंडीशन को। तो इक्वलिटी मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें सब कुछ चीजें इक्वल हो, समान हो एक दूसरे के, तो स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, उतना जितने में काम चल जाए। इक्वल टू व्हाट इज नीडेड। इक्वेनिमिटी, एनिम मीन्स मैंने आपको बताया माइंड, इक्वा मीन्स इक्वल, यानी कि जब माइंड बिल्कुल इक्वल होता है, बैलेंस्ड होता है, समान अवस्था में होता है, शांत होता है, उस अवस्था को हम इक्वेनिमिटी बोलते हैं, है ना। मन की समानता, मन का इक्वल होना, माइंड का इक्वल होना। इक्विलिब्रियम, इक्वी और लिब्रा मैंने आपको बताया तुला, यानी कि जब बिल्कुल बैलेंस्ड होती है सारी चीजें, है ना, वो इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट इक्वी एंगुलर, जब एंगल्स, है ना, कोण इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो वो इक्वली एंगुलर होता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्वीवोकल, जब वॉइस ऐसी हो जिनके मीनिंग एक दूसरे के समान से प्रतीत होते हों, यानी कि जिसका मीनिंग स्पष्ट नहीं है, वेग है, नॉट क्लियर है, एम्बिगुअस है, ससेप्टिबल है। इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड मैंने आपको बताया, पोटेंट वर्ड आता है पावर के लिए, पोटेंशियल पावर वाला, इक्वी समान, समान ताकत वाला, हैविंग द सेम और इक्वल पोटेंशियल और पावर। इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट वर्ड आता है किसके लिए, दूरी के लिए, तो इक्वी डिस्टेंट जो समान दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है, रूट वर्ड है आपका एमबी। एमबी का मीनिंग क्या होता है, एमबी का मीनिंग होता है टू या बोथ, टू या बोथ। तो चलो देखते हैं, ये वर्ड है आपका एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर ये वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। डेक्स्टर वर्ड मीन्स होता है राइट हैंड, राइट हैंड, और एमबी मीन्स टू, तो एम्बी डेक्स्ट्रस। अच्छा यहां पर एक वर्ड और भी आपका OUS। OUS के लिए मैंने आपको बताया कि जो OUS एंडिंग वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। OUS का मीनिंग एडजेक्टिव होता है। OUS का मीनिंग होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, QUALITY, किसी चीज की क्वालिटी वाला। तो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि कोई ऐसा जिसके राइट हैंड टू हो, दो राइट हैंड वाला। अब दो राइट हैंड वाला कैसे होगा, मतलब उसका लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह कार्य करता है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, एम्बीडेक्स्ट्रस हम उस पर्सन को कहते हैं हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है, बोथ हैंड्स, ठीक है ना। डेक्स्टर राइट हैंड के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्विटी। ईटी एंडिंग वर्ड या तो स्टेट को बताता है, या क्वालिटी को बताता है, या कंडीशन को बताता है। तो एम्बिग्विटी मतलब एक वर्ड पर अभी आया था एम्बिगुअस, जिसके दो मीनिंग गैस कर सकते हैं, तो उस वो एम्बिगुअस एडजेक्टिव था और ये नाउन है। ईटी एंडिंग वर्ड हमारे नाउन होते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो एम्बिगुअस होता है दो अर्थी जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। तो एम्बिग्विटी एक ऐसी अवस्था जहां मीनिंग्स की क्लियरिटी ना हो, मीनिंग्स की निश्चितता ना हो, अनसर्टेन मीनिंग जहां हो। देखो पढ़ लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति, इन मीनिंग्स, मीनिंग्स में, यानी कि जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, एम्बिगुअस से ही बना है ये, एम्बिगुअस अस्पष्ट अर्थ वाला, एम्बिग्विटी वही है। द क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन मीनिंग्स, यानी कि हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, जिसके मीनिंग्स एक से अधिक हो सकते हैं, एम्बिगुअस मीनिंग्स वाला। यानी कि एम्बीवेलेंट, वेलेंट एक वर्ड है, वेलेंट आपकी वैल्यू को शो करता है, वेलेंट मैंने आपको बताया था। एक वेलेंट आपकी विल को भी शो करता है, विल मीन्स मन की स्थिति, विलिंगनेस, मनोस्थिति, इच्छा। एम्बीवेलेंट हम उस पर्सन को कहते हैं जिसकी दो विल होती हैं। एम्बी मीन्स क्या होता है,
टू, तो टू विल वाला पर्सन जो किसी काम को करना चाहता भी है, नहीं भी करना चाहता। आपने कहा चलो मूवी देखने चलेंगे, एक उसका मन करेगा चलना चाहिए, एक मन करेगा नहीं चलना चाहिए। आप उसको कहो कि चलो यहाँ किसी को डोनेट करने की आवश्यकता है, ब्लड डोनेट करते हैं, एक बार वो कहेगा कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, एक बार कहेगा नहीं करना चाहिए। तो एम्बिवेलेंट होता है वो ना, मतलब दोनों तरफ का उसका मन होता है, करना भी चाहिए नहीं भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीलिंग एक साथ होती है उसके अंदर। देखो रिपेल्ड, रिपल मीन्स एंड, रिपल्ड एंटोनिम होता है अट्रैक्टेड का। अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। रिपल होना मीन्स दूर भाग जाना, ठीक है ना, आकर्षित होना। तो एम्बिवेलेंट वह होता है जो आकर्षित भी होता है और रिपल्ड भी होता है, दोनों चीजें उसके अंदर एक साथ होती हैं एट द सेम टाइम। एक ही समय पर किसी चीज को करने का इच्छुक भी होना और करने का इच्छुक ना भी होना, एम्बिवेलेंट होता है। दो मन वाला, आप इसको कह सकते हैं दो मन वाला, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स एक साथ होते हैं, दोनों बातें एक ही साथ होती हैं उसके मन में। आप उसको कहो कि चलो आज दिल्ली चलते हैं, तो वो उसका मन करेगा भी कि वह आपके साथ चले और उसका मन ये भी करेगा कि वो आपके साथ ना जाए। तो एम्बिवेलेंट है, दो मन वाला व्यक्ति है वो। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। OUS मीन्स होता है फुल ऑफ, और ये जो वर्ड है ना ये एम्बिशन से आया है, AMBITION, और ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा। एम्बिशन मीन्स क्या होता है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये नाउन है एम्बिशन। इस एम्बिशन से एडजेक्टिव बनाया गया है एम्बिशियस। आपको मालूम हो गया ये एडजेक्टिव है, कैसे मालूम हुआ, क्योंकि आपको इसमें OUS दिखाई पड़ रहा था। OUS का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाला होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ। OUS का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ या हैविंग। तो एम्बिशियस क्या हुआ, फुल ऑफ एम्बिशन। एम्बिशियस का मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। इट मीन्स महत्वाकांक्षी। देखिए यहां पर मीनिंग क्या गिवन है आपको, हैविंग अ डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, महत्वाकांक्षा। हैविंग अ डिजायर टू सक्सीड, एम्बिशियस वह होता है जो सफल होने की इच्छा हमेशा अपने अंदर रखता है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। एम्बियंस, एम्बियंस होता है आपका परिसर, आपका परिवेश, जिस माहौल में आप रहते हैं। एम्बियंस ये अलग वर्ड है। देखो यहां एम्बी मीन्स टू का मीनिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन हाँ इस तरह से आप सराउंड कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब भी आप दो होते हैं, एक आप और एक आपका सराउंडिंग, आपका परिवेश, आपका एटमॉस्फेयर जहां पर आप होते हैं। एम्बियंस, ठीक है ना, परिवेश, परिवेश होता है आपका। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीपेरस। एम्बीपेरस ये पेड़ पौधों पत्तियों से रिलेटेड वर्ड है। एम्बीपेरस वह होता है जिसके, एक ऐसा पेड़ है ना जिसके पत्तियां भी होती हैं और जिसके फ्लावर्स भी होते हैं, दोनों चीजें उसमें हैं, फ्लावर्स भी और पत्तियां भी, ठीक है। एम्बीपेरस, पेरस वर्ड्स इन लीव्स और फ्लावर्स दोनों के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट वर्ड आपका एम्बियंट। एम्बियंस, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था एम्बियंस, परिवेश, आपकी सराउंडिंग, बताया था ना मैंने, वो नाउन था आपका एम्बियंस। और ये ENT, देखिए ENT और ANT एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ENT और ANT एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एडजेक्टिव का मोस्टली मीनिंग होता है वाला, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो एम्बियंट मीन्स वाला, क्या वाला, एम्बियंस मीन्स क्या था, परिवेश, आपके आसपास का सराउंडिंग। तो आपकी सराउंडिंग से संबंधित, आपके आसपास के माहौल से संबंधित, यानी कि एम्बियंट क्या है, जो आपके आसपास घूमने फिरने वाला है। देखो मूविंग अराउंड, आपके आसपास घूमने वाला। सराउंडिंग ऑन ऑल साइड्स, चारों ओर से जो आपको घेरे हुए है, वही आपका परिवेश, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एज द एम्बियंट एयर, एक एयर जो आपको लगती है, चारों ओर से लगती है, ठीक है ना, जिसको आप फील कर सकते हो, बहती हुई हवा, जब हवा चलती है तो आप उसके बीच में आ जाते हैं, चारों ओर हवा होती है। नेक्स्ट वर्ड होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, वर्ट का मीनिंग आप ध्यान रखिए, VERT का मीनिंग टर्न करने से होता है, TURN, आप नोट कर लेंगे। वर्ट मीन्स टर्न। और आपने दो तीन वर्ड ऐसे पढ़े हुए हैं एक साथ, जैसे एक्सट्रोवर्ट है ना, जिसने, एक्सट्रो मीन्स बाहर की ओर, एक है इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब अंदर की ओर। तो एक्सट्रोवर्ट होता है जिसने अपने थॉट्स को बाहर की ओर टर्न कर दिया है, बदल दिया है। इट मीन जो बाहरी दुनिया में रहता है सबके साथ। इंट्रोवर्ट वह होता है जिसने अपने थॉट्स को अंदर की ओर टर्न कर दिया है, जो बाहर की दुनिया से अलग कटा हुआ रहता है, अपने आप में रहता है। तो यह है एम्बीवर्ट। एम्बी मीन्स टू, एम्बी मीन्स यही हमने पढ़ा है टू। तो इसने जो टर्न किया हुआ है, अपने आप को दोनों साइड में टर्न किया हुआ है। इट मीन्स ये आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है।
तो देखिए क्या है, ये अंतर्मुखी और बहुमुखी बहिर्मुखी दोनों है। ये इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी कहते हैं हिंदी में और एक्सट्रोवर्ट को बहिर्मुखी कहते हैं। इसको कहेंगे उभयमुखी। देखिए, अ पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, जिसके अंदर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है लक्षण, क्वालिटी, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं। किस किस के? एक्सट्रोवर्ट के भी और इंट्रोवर्ट के। इंट्रोवर्ट कौन है? इंट्रो मींस अंदर, जिसने अपने थॉट्स को अंदर की ओर टर्न किया हुआ है। एक्सट्रोवर्ट कौन है? जिसने अपने थॉट्स को बाहर की ओर टर्न किया हुआ है। एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी, ठीक है। इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बीसेक्सुअल। एम्बीसेक्सुअल, एम्बी मींस टू और सेक्सुअल आपको मालूम है, तो शोइंग और इन्वॉल्विंग फीलिंग्स, जो शो करता है या इन्वॉल्व होती हैं जिसमें फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, जिसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स का अट्रैक्शन होता है, उसको हम एम्बीसेक्सुअल बोलते हैं। नेक्स्ट एम्बीरिग्नल। एम्बीरिग्नल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो मैं इसको पढ़ाता ही नहीं हूं आपको, ये आपको कंफ्यूज और कर देगा, है ना। मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ा दूंगा लेकिन अभी छोड़ देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बीफिक्स। एम्बीफिक्स, एम्बी मींस टू होता ही है, हमें मालूम है, और फिक्स करना, फिक्स कर देना। फिक्स करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? किसी धागे की, किसी डोरी की, किसी रस्सी की। तो यहां एम्बीफिक्स देखिए क्या यूज किया गया है, ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग, जो पात्र होते हैं किसी ड्रामे के, किसी पिक्चर के, किसी मूवी के, है ना, उनकी एक सीरीज होती है, एक स्ट्रिंग होती है, यूज्ड फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, है ना। अच्छा, यहां जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स वो वाले नहीं है कैरेक्टर्स, ये यहां कैरेक्टर्स हैं पात्र वाले, जो पात्र होते हैं। अरे यार मैं फिर से पात्र बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट, कई बार हो जाती है एक वर्ड, जैसे कई बार होता है ना एग्जाम में आप जाते हैं और एग्जाम देते हुए जब जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइंड में एक वर्ड आ जाता है, जैसे किसी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं 8 सत्ते 42, माइंड ने एक बार 8 सत्ते 42 कहा, पूरा एग्जाम हो जाएगा लेकिन 8 सत्ते 42 ही हर बार कैलकुलेशन आएगी। जब एग्जाम से बाहर निकल आते हैं ना, तब ध्यान आता है 8 सत्ते 56 होता है। तो ऐसे ये कैरेक्टर यहां मैंने स्लिप ऑफ टंग मेरा हो रहा है बार बार। तो इस कैरेक्टर्स होते हैं अक्षर, जो लेटर्स हम लिखते हैं वो, उनके लिए यूज किया जा रहा है कैरेक्टर्स, ठीक है ना। ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि अक्षरों की एक ऐसी सीरीज, ऐसी स्ट्रिंग, ऐसी डोरी, यूज्ड फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीफिक्स के रूप में भी यूज हो सकते हैं और सफिक्स के रूप में भी यूज हो सकते हैं। जैसे एक EN वर्ड है, EN, है ना, हमने कहा एनस्लेव, ENSLAVE, एनस्लेव, किसी को गुलाम बना लेना, तो EN हमने प्रीफिक्स के रूप में यूज किया है ना। और एक हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं ब्लैकन, BLACKEN। तो ब्लैकन क्या हो गया? ब्लैकन आपका ब्लैक से एडजेक्टिव बन गया, तो EN लास्ट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बी जेंडर। अब एम्बी का मीनिंग आपको मालूम है, एम्बी मीनिंग क्या होता है? टू होता है, और जेंडर, जेंडर मीन्स जेंडर होता है, तो एम्बी जेंडर क्या होगा? ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स, यानी कि जो दोनों से ही रिलेटेड है, मेल से भी और फीमेल से भी, ठीक है ना। एम्बी जेंडर दोनों मेल से रिलेटेड, दोनों जेंडर वाला हो सकता है। नेक्स्ट एम्बी लेटरल। लेटरल मीन्स मैंने आपको बताया था साइड होता है, लेटरल मीन्स साइड वाला, ठीक है ना। तो एम्बी लेटरल, एम्बी मीन्स टू, तो अफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी और ऑफ एन ऑर्गन, जो बॉडी को या किसी अंग को दोनों साइड से अफेक्ट करता है, वो एम्बी लेटरल होता है, दोनों पक्षों को प्रभावित करने वाला। लेटरल मीन्स मैंने आपको बताया था साइड, है ना, साइड, पक्ष, तो एम्बी लेटरल दोनों पक्षों से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बी ट्रांजिटिव। कुछ वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव, कुछ होते हैं इंट्रांजिटिव, कुछ होते हैं एम्बी ट्रांजिटिव। एम्बी ट्रांजिटिव मतलब आप उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। तो एम्बी ट्रांजिटिव देखिए क्या है, एबल टू बी यूज्ड ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली, जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वर्ब्स होती हैं आपकी एम्बी ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बी सिनिस्टर। अच्छा, मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड आया था। जैसे डेक्स्ट्रस मीन्स मैंने आपको बताया था राइट हैंड होता है, ऐसे ही इंग्लिश में सिनिस्टर जो आपका वर्ड है, सिनिस्टर, सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड,
सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड वाला पर्सन है ना, खब्बा, तो वो बड़ा खतरनाक होता है, आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा, है ना। तो एम्बी सिनिस्टर जिसके दोनों हाथ लेफ्ट हैंड की तरह हो, यानी कि जिसके दोनों ही हाथ लेफ्ट हैंड है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस का एंटोनिम हो गया। यानी कि सारे काम को वो अच्छे तरीके से नहीं करता, वो बिगड़े हुए गलत ढंग से करता होगा, भद्दे तरीके से करता होगा। तो एम्बी डेक्स्ट्रस कौन है? एम्बी सिनिस्टर। एम्बी डेक्स्ट्रस तो वो है जो दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज करता है, लेकिन यह है ऑकवर्ड, भद्दा सा। क्लमसी, क्लमसी मीन्स भी भद्दा होता है। विद बोथ हैंड्स, जिसके दोनों हाथ ही लेफ्ट हैंड की तरह काम करते हैं। वो लेफ्ट हैंड से तो उल्टे सीधे ढंग से लिखता है, या वो राइट हैंड से भी उल्टे सीधे ढंग से लिखता है, उसके दोनों हाथ ही लेफ्ट हैंड हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है, रूट वर्ड है आपका स्क्राइब या स्क्रिप्ट। स्क्राइब और स्क्रिप्ट का मतलब कहीं ना कहीं लिखने से होता है, राइट करने से होता है, ये आप देखेंगे इसमें। स्क्राइब और स्क्रिप्ट मीन्स लिखना। आपको मालूम होगा कि जब कोई डायरेक्टर कोई मूवी किसी हीरो को देता है तो उसकी स्टोरी पहले लिख कर देता है, ताकि हीरो उसको पढ़कर देख ले और फिर बताए कि उसको मूवी करनी है कि नहीं करनी है। और उस लिखी हुई वो जो फाइल होती है, मूवी की स्टोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? यस, उसको स्क्रिप्ट ही तो बोलते हैं, है ना। यस, तो चलो स्क्रिप्ट का मतलब हमने देख लिया है कि लिखने से है। तो अब हम यहां पर स्क्रिप्ट से रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। स्क्रिबेबल, स्क्रिबेबल आप देख रहे हैं यहां, स्क्राइब और एबल दोनों वर्ड आ गए हैं। तो एबल मतलब के लायक, स्क्राइब मीन्स लिखना, तो जिसको हम लिख सकते हैं वो स्क्रिबेबल है आपका, राइट करने लायक। तो देखो क्या है, कैन बी रिटन अपॉन, जिसके ऊपर लिखा जा सकता है। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, स्क्रिबेबल मीन्स जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कैन रिसीव द मार्किंग्स ऑफ ए स्टाइलस और पेन, जिसके ऊपर पेन से या स्टाइलस से लिखा जा सकता है। आजकल ऐसे टच पैड आ रहे हैं ना, जिनके ऊपर आप पेन से लिख सकते हो, ऐसे मोबाइल आ रहे हैं। तो ऐसे मोबाइल को जिनके ऊपर पेन से, स्टाइलस पेन से लिख सकते हैं, उनको हम कैसे मोबाइल कहेंगे? स्क्रिबेबल कहेंगे। उनके ऊपर स्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिबेशस। OUS एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। एडजेक्टिव होते हैं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। OUS मीन्स वाला। स्क्रिबेशस, एडिक्टेड टू राइटिंग, जो लिखने का एडिक्टेड हो गया है। OUS का हिंदी मीनिंग फुल ऑफ होता है। OUS का मीनिंग होता है फुल ऑफ। तो स्क्रिबेशस मीन्स फुल ऑफ राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लिखने का जिसका मन करता है, लिखना उस भरा हुआ है उसके अंदर। तो स्क्रिबेशस क्या है? एडिक्टेड टू राइटिंग, फॉन्ड ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिबल। स्क्रिबल मीन्स होता है मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर, मतलब कुछ भी घसीटते हैं ना, जैसे डॉक्टर लोग लिख देते हैं, अब पता नहीं क्या लिखा, मेडिकल स्टोर वाले को पता है। तो स्क्रिबल करना मीन्स अस्पष्ट लिखना, मीनिंगलेस कुछ लिख देना, या ऐसा लिखना कि जो ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता है। मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर्स आर कॉल्ड स्क्रिबल। नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्रिप्शन। सब को आप देख लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर के जो अंडर काम करता है वो सब इंस्पेक्टर होता है, पता है ना। सब मीन्स अंडर, ठीक है ना। स्क्रिप्शन स्क्राइब करने से बना है, लिखने से बना है। तो जब आप किसी चीज का, किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो क्या होता है कि एक लिस्ट बना रखी होती है कि 50 लोगों ने किसी मैगजीन का, जैसे आपकी प्रतियोगिता दर्पण है, मैंने क्लास में कहा भाई प्रतियोगिता दर्पण का सब्सक्रिप्शन जिसको चाहिए मुझे बता दीजिएगा, 50% में आपको मिल जाया करेगी। तो मैंने 20 लोगों की लिस्ट बना ली है जिन्होंने कहा कि सर हम ले लिया करेंगे। अब आपने भी कहा कि सर मुझे भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपका नंबर कहां लिखा जाएगा? आपका नंबर 21 नंबर पर लिस्ट में सबसे नीचे आपका नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक तरह से लिखित में दे देते हो आप कि मुझे आपकी मैगजीन चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है आप लिखित में दे देते हैं कि आपका नाम भी उस लिस्ट में नीचे लिख दिया जाए, उस लिस्ट में जोड़ दिया जाए। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक तरह से आप खरीदारी कर लेते हैं वैसे किसी चीज की। तो देखिए क्या है सब्सक्रिप्शन? ए परचेज ऑर्डर। एक तरह से क्या होता है? ये परचेज ऑर्डर होता है। तो सब्सक्रिप्शन करना क्या होता है? साइन वंस नेम अंडर ए लिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस। आपको कोई चीज स्वीकार्य है उसके लिए किसी लिस्ट के नीचे अपना नाम लिख देना। सब्सक्रिप्शन कराते हैं ना, तो आपसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि ये फॉर्म आप भर दीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन होता है, आप समझ गए होंगे। स्क्रिबल मैनिया। मैनिया एक तरह से मन का पागलपन होता है, ऑब्सेशन होता है, जुनून होता है, सनक होती है। ठीक है ना। मैनिया का मन मतलब आप ध्यान रख सकते हैं अत्यधिक मन होना, अत्यधिक मन होना मैनिया। मैंने एक बात आपको बताई थी,
पहले किसी सीरीज में, अब बता देता हूं कि ईया एंडिंग वर्ड जो होते हैं ना, ईया एंडिंग वर्ड, ये ईया एंडिंग वर्ड किसी डिजीज को एक तरह से शो करते हैं, किसी एबनॉर्मल कंडीशन को शो करते हैं, ठीक है ना। डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन या डिस्टर्बेंस को शो करते हैं, किसी परेशानी के ट्रबल को शो करते हैं। तो मन की एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी व्यक्ति का मन करता है सब कुछ स्क्राइब करना, लिखने का। तो देखो यहां क्या है, ए मैनिया फॉर मेकिंग मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर। स्क्रिबल मैनिया मीन्स ए मैनिया, मन की एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति मेकिंग करता रहता है मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर, पेपर पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखता रहता है, ठीक है ना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास चलती रहती है तब भी दीवार पर कुछ लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्क्राइब। स्क्राइब यहां भी आ गया, स्क्राइब मीन्स लिखना है। तो एस्क्राइब करना मीन्स क्या होता है कि जब हम कोई वर्क किसी ने किया है या कोई उपलब्धि किसी को मिली है और वो उसको लिखित में उसका क्रेडिट किसी और को दे दे, किसी चीज का क्रेडिट लिखित में किसी दूसरों को दे देना, वो एस्क्राइब करना होता है। किसी दूसरे के नाम लगाना, किसी दूसरे को श्रेय दे देना, वो एस्क्राइब करना होता है। देखिए यहां क्या दिया है, एस्क्राइब मीन्स टू रेफर टू, रेफर कर देना, भेज देना, रेफर कर देना, भेज देना, नाम लेना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कर देना, एट्रीब्यूट करना श्रेय देना ही होता है। एप्रिसिएशन करना किसी की, उस सेंस में। एज एस्क्राइब सक्सेस टू हार्ड वर्क, जैसे किसी को सफलता मिली और किसी ने पूछा भाई आप अपनी सफलता का श्रेय किसको दोगे, तो उसने कहा कि आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू हार्ड वर्क, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने हार्ड वर्क को देता हूं। एस्क्राइब करना मीन्स श्रेय देना, गिव क्रेडिट टू, टू रेफर टू, ये इसका मीनिंग होता है। सरकमस्क्राइब, सरकमस्टांसिस आपने सुना होगा, सरकमस्टांसिस परिस्थितियां। सरकम मीन्स होता है अराउंड, सरकम मीन्स क्या होता है, अराउंड होता है। स्क्राइब, स्क्राइब मीन्स लिखना। तो देखो क्या है सरकमस्क्राइब का मीनिंग, टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड या सेट लिमिट टू, किसी के चारों ओर लाइन खींच देना या उसकी सीमा तय कर देना। सरकमस्क्राइब चारों ओर ड्रॉ कर देना, सरकम मीन्स चारों ओर, स्क्राइब मीन्स लिखना, चारों ओर इस तरह से, जैसे लक्ष्मण जी ने उस कुटिया के चारों तरफ लाइन खींच दी थी, सरकमस्क्राइब किया था। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन मीन्स टुगेदर, कॉन मीन्स टुगेदर। जैसे क्लास चल रही है और कोई पर्सन आए, आर्मी के ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि जिस स्टूडेंट को मिलिट्री में जाना हो अपने हाथ ऊपर उठाओ या अपने नाम लिख कर दे दो, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने नाम लिखित में दे देंगे एक साथ मिलकर, है ना। कॉन्स्क्रिप्ट करना मीन्स यहीं से आता है। कॉन्स्क्रिप्ट करना मीन्स होता है टू एनरोल इनटू मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस में एक साथ अपना नाम लिखाना। कॉन्स्क्रिप्ट होता है मिलिट्री में अपना नाम लिखाना, मिलिट्री में भर्ती होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये सेम आ गया आपका, कॉन्स्क्रिप्ट सेम आ गया है। यहां दूसरा वर्ड लिखा गया है वन ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस। कॉन्स्क्रिप्ट करना होता है मिलिट्री सर्विस में जाना, और उस पर्सन को भी हम कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं जो मिलिट्री सर्विस में गया है अनिवार्य रूप से। वन ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस वह है जिसको मिलिट्री सर्विस में भेज दिया गया है, जिसको मिलिट्री सर्विस में भेज दिया गया है वो कॉन्स्क्रिप्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डेस्क्रिप्शन नहीं है। और आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे टीचर्स, चलो मैं बताता नहीं छोटे से बात को। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप सभी को मालूम है, डिटेल्स, जहां पर डिटेल्स मतलब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स दी गई हैं। इंफॉर्मेशंस रिटन इन डिटेल्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। अ रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड्स ऑफ समथिंग सीन। डिस्क्रिप्शन जब हम किसी चीज का देते हैं, वर्णन करते हैं, तो किसका करते हैं, जो कुछ हमने देखा है उसको वर्ड्स में हम प्रेजेंट करते हैं, है ना। देखी गई घटना सीन को अपने वर्ड्स में जब हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम उसका डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। इन मीन्स होता है अंदर, इन मीन्स होता है अंदर। स्क्राइब करना, लिखना, TION एंडिंग वर्ड नाउन होता है ना। किसी के अंदर, किसी चीज के ऊपर, जैसे कि कहीं देखिए मैं बता देता हूं आपको, वर्ड्स एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड करना मीन्स होता है खोद कर लिखना, ग्रेव बनाते। ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होती है ना, और कब्र के ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है और उस पत्थर के ऊपर खोद कर अक्षर लिखे जाते हैं, वहां से आप एनग्रेव को लर्न कर सकते हो। तो एनग्रेव करना मीन्स खोदते हुए लिखना। जैसे कोई आप बर्तन खरीदते हैं तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, उससे आपके बर्तन के ऊपर लिख दिया जाता है आपका नाम।
ठीक है ना। एनग्रेव करना वो होता है खोद कर लिखना। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट, किसी पत्थर पर या किसी स्मारक पर लिखे गए जो शब्द होते हैं जो खोद कर लिखे गए होते हैं, है ना। एनग्रेव्ड का मतलब है एक तरह से रिटर्न फॉर्म ही हो गई, है ना। तो इसलिए इंस्क्रिप्शन वर्ड स्क्राइब से बना है ना ये भी, स्क्रिप्ट मींस लिखना। तो इंस्क्रिप्शन में भी वर्ड्स को लिखा गया है, लेकिन लिखा कहां गया है, अंदर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। सुपर मीन्स जैसे इन मीन्स अंदर होता है, सुपर का मीनिंग होता है अबाउ, ध्यान रखना। सुपर मीन्स होता है ऊपर, सुपरफिशियल आपने सुना होगा ऊपरी। तो सुपरस्क्रिप्शन मीन्स किसी चीज के ऊपर लिखना, राइटिंग अबाउ किसी चीज के ऊपर लिखना। बस इसका हिंदी मीनिंग ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इनस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग इन, सुपरस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग अबाउ, ये इनका मीनिंग है। प्रिस्क्रिप्शन, प्री मीन्स पहले, स्क्रिप्ट लिखने से बना है, तो प्रिस्क्रिप्शन पहले लिख देना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप करता है और फिर कुछ दवाइयां लिख देता है ना, मेडिकल स्टोर से जाकर ले आते हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन डायरेक्शंस दिशा निर्देश, फ्रॉम अ डॉक्टर, डॉक्टर की ओर से, फॉर प्रिपरेशन तैयार करने के लिए, ऑफ अ मेडिसिन किसी दवाई को, बाय अ ड्रगिस्ट एक दवा विक्रेता से। दवा विक्रेता के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं, दवाइयों का पर्चा लिखते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। प्री मीन्स पहले, स्क्रिप्ट स्क्राइब करने से आया है, पहले लिखा हुआ। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट कुछ होता है जो लिखा गया है। रिटन कैरेक्टर्स ऑल्सो शॉर्ट फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट यूज्ड इन द थिएटर। थिएटर में हीरो को जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट दिया जाता है। रिटन कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, सभी पात्र लिखित में दिए जाते हैं, किसके डायलॉग क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्क्रिप्ट वर्ड आपको। अच्छा, यहां एक वर्ड आया मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड, मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। नेक्स्ट वर्ड आपका स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर क्या होते हैं, एनी सेक्रेड राइटिंग, कोई भी पवित्र जो लेख हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको हम स्क्रिप्चर कहते हैं। पवित्र राइटिंग के लिए स्क्रिप्चर वर्ड को यूज करते हैं। पवित्र ग्रंथों के लिए जैसे बाइबल हो गई, आपकी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो सभी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांस मीन्स होता है के पार, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट मतलब ले जाना, ट्रांस मीन्स दूसरी तरफ। तो ट्रांसक्रिप्ट करना मीन्स दूसरी तरफ लिखना, ट्रांस मीन्स दूसरी ओर, ट्रांस मीन्स अक्रॉस, के दूसरी ओर, क्रॉस करते हुए, और स्क्रिप्ट मीन्स लिखना। तो दूसरी ओर लिखना मीन्स एक कॉपी बना लेना। जैसे हम कुछ लिखते हैं और उसके नीचे एक्सी वाला पेपर, वो कॉपी वाला पेपर या तो कार्बन पेपर, कार्बन पेपर हमने लगा दिया, तो क्या करते हैं, ट्रांस मतलब उसके दूसरी ओर भी लिखा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट करना मतलब एक तरह से क्या है, एक कॉपी बना लेना, नकल कर लेना किसी चीज की, कार्बन पेपर लगा के करते हैं जैसे। तो एक कॉपी ऑफ समथिंग इन राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग, चाहे कॉपी कैसे की गई, टाइप की गई हो, चाहे प्रिंट किया गया हो, चाहे हाथ से लिखा गया हो। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स बनाई गई कॉपी, कॉपी बनाना, नकल बनाना। प्रोस्क्राइब करना, प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, प्रो मीन्स होता है पहले, प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, आगे की ओर भी होता है फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो प्रोस्क्राइब करना, टू राइट बिफोर समवन और समथिंग, किसी से पहले, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, उसके पहले लिख देना। विशेष रूप से किस लिए, उसकी निंदा करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिनाउंसिंग, उसकी निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए। और कंडेमनिंग, एज बीइंग हार्मफुल, यह कहते हुए कि वो चीज हार्मफुल है। तो प्रोस्क्राइब करना होता है किसी चीज की आलोचना करना, निंदा करना, और ये बताना कि इसका प्रयोग करना हार्मफुल होगा। तो प्रोस्क्राइब करना एक तरह से लिखित में प्रतिबंध लगा देना है, पहले से ही किसी को बता देना, लिखित में दे देना कि इसका उपयोग करेंगे तो ये हार्मफुल होगा, ठीक है ना। प्रतिबंध करना प्रोस्क्राइब होता है। प्रोस्क्राइब से ही एक, प्रोस्क्राइब आपका वर्ब है और उससे बना है आपका नाउन प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन नाउन है प्रोस्क्राइब से ही। तो प्रोस्क्रिप्शन क्या हुआ, द एक्ट ऑफ प्रोस्क्राइबिंग, प्रोस्क्राइब करने का कार्य अर्थात प्रोहिबिटिंग। और प्रोहिबिट करना क्या होता है, निषेध करना। प्रोहिबिट करना क्या होता है, निषेध करना, सॉरी, रोक देना, बैन कर देना, ठीक है ना, वो होता है आपका प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट वर्ड आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, मैन्यू वर्ड स्टैंड करता है हैंड के लिए, और स्क्रिप्ट करना है लिखना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मींस अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया।
पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट मीन्स बाद में, पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर, पोस्ट मीन्स होता है बाद में, और स्क्रिप्ट मीन्स लिखना, बाद में लिखना। किसी डॉक्यूमेंट पर बाद में कुछ लिखना जबकि उसके ऊपर साइन भी कर दिए गए हैं, कंक्लूड कर दिया गया, लेखक ने कोई चीज खत्म कर लिया, उसके बाद में उसमें कुछ लिखना पड़े तो, ऐड करना पड़े तो। देखिए क्या है, टू राइट समथिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखना, आफ्टर इट हैज बीन कंक्लूडेड, उसके पश्चात जबकि इसको समाप्त कर दिया गया है, और साइंड बाय द राइटर, या पूरा करके लेखक के द्वारा साइन कर दिए गए हैं, उसके बाद किसी लेटर में किसी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करते हैं, उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाया, रूट वर्ड है आपका वाया। वाया मीन्स होता है, अब थके तो नहीं, अब थक भी गए हैं तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर 2 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ने का स्टेमिना नहीं है, अगर आप 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते, तो समझ लेना कि आप सफलता से अभी काफी दूर हैं। ठीक है ना, मैं झूठ बोलकर स्टूडेंट्स को बहकाता नहीं हूं कि बस तुम 20 मिनट रोजाना पढ़ो इस टेक्निक से और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होगा। कंपटीशन बहुत टफ है, झूठ बोलकर तो आपको कुछ भी कहा जा सकता है, झूठे मोटिवेशन दिए जा सकते हैं, है ना, लेकिन उन झूठे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, केवल आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो काम मैं करूंगा नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स तुम्हें ही करने पड़ेंगे, पेन चलाना पड़ेगा। रूट वर्ड्स यहां पर आपका आया वाया, वाया का मीनिंग मैंने आपको बताया, रोड या फिर वे, तरीका, तरीका किसी काम को करने का, मैनर, वे का मतलब मैनर भी होता है, वे का मतलब रास्ता भी होता है, वे का मतलब रास्ता भी होता है, मैनर भी होता है, वे का मतलब रोड भी होता है ना, किसी काम को करने का माध्यम भी होता है, मीडियम भी होता है। ठीक है ना, तो यहां रूट वर्ड के जो हमारा वाया वर्ड आएगा उसका मीनिंग मीडियम हो सकता है, माध्यम हो सकता है, मैनर हो सकता है, किसी काम को करने का तरीका हो सकता है, वे हो सकता है, रास्ता हो सकता है, रोड हो सकता है, या उसी तरह के वर्ड से रिलेटेड ये होगा। अब यहां ये थोड़े से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कुछ और, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा। एनवॉय, एनवॉय, देखो ये जो वर्ड है, मैंने आपको बताया कि वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की जो बुक है, जो वर्ल्ड फेमस है ना, हर स्टूडेंट को जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए कहा जाता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। उस बुक को पढ़ने में आपको 4-6 महीने लग जाते हैं, कई बार तो स्टूडेंट पूरी पढ़ भी नहीं पाते, स्टार्टिंग के 3 और 4 चैप्टर्स पढ़ पाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उस बुक को 8-10 क्लास में समेटने का मैंने प्रयास किया है, मैं देखता हूं कि आपकी कितनी हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन मेरी हेल्प आपके लिए तभी फलीभूत हो पाएगी जब आप खुद अपनी हेल्प करेंगे। तो यहां पर आपका वर्ड है एनवॉय। अब वॉय और वाया, वॉय और वाया, वो हमें मालूम हो गया कि ये कहीं ना कहीं रोड की बात है। एनवॉय किन को हम कहते हैं? एनवॉय कहते हैं ऐसे पीपल को, देखो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। पीपल ऑन द रोड, भाई वॉय मीन्स रोड मैंने बताया था, तो ऐसे लोग जो रोड पर चले हैं। ऑन ए मिशन, किसी मिशन को लेकर। टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए। अनदर्स इंटरेस्ट, किसी दूसरे व्यक्ति के हितों का, किसी दूसरे व्यक्ति के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो लोग जो रोड पर चले हैं, रोड पर गए हैं किसी मिशन को लेकर। और एम्बेसडर, एम्बेसडर कौन होते हैं? राजदूत। तो एनवॉय कौन होते हैं? एनवॉय होते हैं एम्बेसडर का ही दूसरा नाम है, राजदूत, जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे देश में भेजे जाते हैं ना, राजदूत, एनवॉय, एम्बेसडर, ये तो समझते होंगे ना भाई। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए आपको अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व चाहते हैं करना, तो कम से कम इतना तो आपको पता होना कि एम्बेसडर किसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परवियस, परवियस। देखिए यहां वियस, VIA को कौन सी फॉर्म यूज की गई है? VIO वाली फॉर्म यूज की गई है ना। ये यहां इसका वेरिएशन है। अब देखिए परवियस, पर मीन्स प्रति भी होता है, एवरी भी होता है, ठीक है ना। पर का मीनिंग टुवर्ड्स भी होता है, TOWARDS, टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स, के प्रति, की ओर। तो परवियस ऐसा होता है, एक्सेसिबल जो होता है, जिस तक हर किसी की पहुंच हो सकती है, जिस तक हर किसी की पहुंच हो सकती है, जिससे होकर कोई दूसरी चीज गुजर सकती है। अलाउिंग वे टू पास थ्रू, जिससे होकर कोई दूसरी चीज गुजर सकती है। पर का एक मीनिंग आपको बता देता हूं, एक मीनिंग होता है गो थ्रू। पर का मीनिंग होता है गो थ्रू, से होकर गुजरना। पर का मीनिंग क्या है? से होकर गुजरना। तो परवियस यानी कि विया मीन्स रास्ता, वाया रास्ता,
यानी कि जो अपने थ्रू होकर गुजर जाने का रास्ता दूसरों को दे देता है, जिसके थ्रू होकर गुजरा जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो दूसरों से प्रभावित हो सकता है वह परवियस है। एक्सेसिबल, पासेबल, जिसको एक्सेस किया जा सकता है, जिसको पास किया जा सकता है, जिससे होकर गुजरा जा सकता है। अलाउइंग वे टू पास थ्रू, जो वे अलाउ कर देता है दूसरों को कि आप चाहो तो यहां से गुजर सकते हो। कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, यानी कि जो दूसरी चीजों से प्रभावित हो जाता है वह परवियस है, ठीक है ना। यानी कि इसके लिए एक दूसरा वर्ड है, डिक्शनरी में आप देखना चाहें तो एक वर्ड आता है परवेशक, जो दूसरों को प्रवेश दे देता है। परवियस मीन्स परवेशक, जो दूसरों को प्रवेश दे देता है। देखो आप इसको लर्न कर सकते हो, परवेश, है ना, जो दूसरों को प्रवेश दे सकता है, जिसके आर पार, जिससे होकर कोई दूसरी चीज गुजर सकती है, ठीक है ना। जैसे बारीक कपड़ा है ना, कहीं पर पानी बह रहा है, आपने बारीक कपड़ा लगा दिया, पानी उसके आर पार निकल जाएगा, तो वो कपड़ा कैसा है, परवियस है, क्योंकि उसने किसी को, दूसरे लिक्विड को अपने आर पार जाने की परमिशन दे दी है, ठीक है। अब यहां देखिएगा नेक्स्ट वर्ड इम्परवियस, ये इसका नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया इसका, इम मीन्स क्या होता है, इम मीन्स होता है नॉट, तो इम्परवियस जो परवियस नहीं है, यानी कि जिसके आर पार कोई दूसरी चीज गुजर नहीं सकती है, जो दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है, जिससे कोई दूसरी चीज गो थ्रू नहीं हो सकती है। गो थ्रू मीन्स होकर जाना, जिसके थ्रू कोई दूसरी चीज नहीं जा सकती है, ठीक है ना। जैसे आपने कहीं पर सीमेंट की दीवार बना दी है तो पानी उसके आर पार नहीं जा सकता है, आपने कहीं पर कांच की एक दीवार बना दी है तो कोई लिक्विड है उसके थ्रू नहीं जा सकता है। तो इम्परवियस मीन जिसके कोई आर पार ना जा सके, जिसको कोई भेद ना सके। इम्पेनेट्रेबल, देखिए क्या मीनिंग है, नॉट अलाउइंग पैसेज, जो किसी को रास्ता नहीं देता है, और ये ओ आर वाला और है, और वे, जो किसी को वे नहीं देता है, रास्ता नहीं देता है, ठीक है। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, जो किसी से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, वो इम्परवियस है। अच्छे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ध्यान रखने होंगे, मेहनत भी करनी होगी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। जो होंगी वो कुछ होता है उल्टे सीधे तरीके से लर्न करा देते हैं, है ना, लेकिन मैं वो उल्टे सीधे तरीके से लर्न कराने के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो समझाने के पक्ष में हूं कि स्टूडेंट एक बार ठीक से समझ जाए, जान जाए, जानना जरूरी है, रटना नहीं, रटी हुई चीजें काम नहीं आती हैं, इसलिए मैं बोलता हूं नो रूल नो रट्टा। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। डिवियस वर्ड को आप देखेगा VIOU और SOUS वाला भी होता है, और वाया मीन्स रास्ता होता है। DE को आप ध्यान रख लीजिएगा, इस D का मीनिंग होता है अवे, दूर, या इसका मीनिंग होता है अपार्ट, अलग, अपार्ट, APART, अपार्ट या अवे। DE का मीनिंग होता है अपार्ट या अवे। एक दूसरा वर्ड है SE, उस SE का मीनिंग भी कई बार होता है अवे या अपार्ट। तो डिवियस एक ऐसा पर्सन होता है जो सही रास्ते से अलग हो गया होता है, भटका हुआ व्यक्ति, है ना, जो ईमानदारी के रास्ते को छोड़ देता है और कैसा हो जाता है, ट्रिकी माइंडेड हो जाता है, बेईमान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को, छल कपट करने वाले व्यक्ति को, जो वाया है ना, रास्ता है हमारा, वे है ना, उससे वो अपार्ट हो गया, अलग हो गया। जो जीवन जीने का ईमानदारी का रास्ता है, जो उससे अलग हो गया, उसको हम डिवियस कहते हैं। तो डिवियस पर्सन आप समझ गए होंगे, इसका चित्र बन गया, अवे फ्रॉम द वे ऑफ सिंसियरिटी, जो सिंसियरिटी के रास्ते से हट गया है, ईमानदार अब नहीं रहा है। नॉट स्ट्रेट और डायरेक्ट, जो अब सीधा नहीं रहा है, स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, यानी कि घुमाव फिराव की बातें करता है वो। हैविंग मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, उसकी बातों में बहुत सारे मोड़ तोड़ होते हैं। विलिंग टू लाई एंड ट्रिक पीपल इन, विलिंग जिसका मन होता है, इच्छा होती है झूठ बोलने का, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। एंड ट्रिक पीपल, और लोगों को ट्रिक करता है, फंसाता है अपने चाल में। इन ऑर्डर टू गेट, पाने के लिए। व्हाट इज द व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता है, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए लोगों को ट्रिक करता है, झूठ बोलता है। सिंसियरिटी के रास्ते को जिसने छोड़ दिया वो डिवियस होता है, ठीक है ना, सियाना होता है, बेईमान होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट, यह डिवियस से ही बना है। ATE आपका मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब मेकर है ना। D मीन्स अपार्ट, मैंने अभी आपको बताया है ना, और वाया मीन्स वे, मैंने आपको बताया है। तो डिविएट मीन्स रास्ते से अलग हो जाना, भटक जाना, ठीक है ना, सही रास्ते से भटक जाना। यानी कि देखिएगा क्या है यहां पर, टू बी अपार्ट फ्रॉम द रोड, रोड से, सही रास्ते से, मार्ग से हट जाना। ट्रेवल डिफरेंट रोड, गलत राह पर चले जाना, भटक जाना, इसका सिंपल सा मीनिंग आप कह सकते हैं, सही मार्ग से हट जाना, कुमार्ग पर जाना,
कुमार्ग पर, गलत मार्ग पर जाना। ऑब्वियस, वाया तो वे होता ही है, OUS आपका वाला होता है। ऑब मीन्स होता है ऊपर, ओवर, अबव। जो सबके सामने क्लियर है, सबके सामने स्पष्ट है, वह ऑब्वियस होता है। जिसके ऊपर सभी की नजर आ सकती है, ऐसा रास्ता, ठीक है ना, वो ऑब्वियस होता है। अब देखो उसका मीनिंग क्या गिवन है। इजीली परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको सेंस के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। और ग्रेस्प्ड बाय द माइंड, या माइंड के द्वारा जिसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कोई रोड है ना। और ऑब का मीनिंग एक और बताता हूं, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मीन्स आप बताइए क्या होता है। ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा होती है। यस, वेरी गुड, आप नोट कर लेंगे। ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, हिंडरेंस। तो यहां ऑब का जो मीनिंग है ना, ऑब का मीनिंग ब्लॉक करने से होता है। देखिए ऑब का मीनिंग क्या है, ब्लॉक करना। आप इसको ध्यान कर लेना। ऑब मीन्स ब्लॉक करना, और वे मीन्स वाया, वे, रास्ता। अगर कहीं पर आगे रास्ता बंद है, ब्लॉक है, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि नहीं, बैरियर लगे हुए होंगे या बहुत सारे वाहन खड़े हुए होंगे, है ना। तो ऑब्वियस मीन्स ब्लॉक्ड वे। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो वे ब्लॉक्ड होता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। जो रोड बंद कर दिया जाता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है ना। तो ऑब्वियस मीन्स होता है क्लियर दिखाई पड़ने वाला, जो माइंड को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आपकी जो सेंसेस हैं वो स्पष्ट जान लेते हैं जिस चीज के बारे में, है ना। ये एग्जांपल दिया मैंने, ब्लॉक्ड रोड इज सीन इजीली। ऑब मीन्स ब्लॉक, वाया मीन्स वे। रोड ब्लॉक है तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। वर्ड्स की ना अपनी हिस्ट्री होती है, कोई वर्ड कहां से आया है उसकी गहराई तक जानना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट, ATE वर्ब मेकर है। ATE मैंने आपको बताया वर्ब होता है। ऑब का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक होता है। और VIA का मीनिंग मैंने आपको बताया, वे या रोड होगा, है ना। तो ऑब्विएट करना, किसी रोड को ब्लॉक कर देना, रोड बंद कर देना, किसी को आगे जाने से रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, वो ऑब्विएट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, किसी घटना के घटित होने से, किसी घटना को घटने से रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, ऑब्विएट करना मीन्स बाधा उत्पन्न करना, रोक देना। ऑब्विएट करना, बाधित कर देना, ब्लॉक कर देना। ऑब मीन्स ब्लॉक, ध्यान रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिया आपको। ऑब मीन्स ब्लॉक है, तो ब्लॉक कर देना, रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस। प्री मीन्स पहले, वियस मीन्स वियस, वाया, यानी कि जिस रास्ते पर आप खड़े हैं उस रास्ते में आपसे पहले, प्री मीन्स पहले, जो गया है वो आपका क्या हो गया, प्रीवियस हो गया। भाई VIO दिया हुआ है ना यहां। वाया मीन्स क्या, वाया मीन्स रोड या वाया मीन्स वे। आप रास्ते में या सड़क पर कहीं खड़े हैं और आपसे पहले जो गया है वो क्या कहला जाएगा, आपका प्रीवियस, रोड पर आपसे पहले जाने वाला। तो प्रीवियस, इस तरह से तो ये वर्ड बना है। इसकी ओरिजिन मैंने आपको बताई है कि वर्ड बना कैसे है। अब यूज कैसे करते हैं वो आप सभी को मालूम है। प्रीवियस मीन्स पूर्ववर्ती, पहले वाला, पहले जाने वाला। ऑफ द इमीडिएट पास्ट, जो जस्ट आपसे पास्ट हुआ है। जस्ट बिफोर वेयर यू आर नाउ ऑन द रोड ऑफ टाइम, समय के रोड पर, समय की सड़क पर जहां पर अब हैं, उससे पहले जो कुछ हुआ है वो प्रीवियस है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिवियल। जैसे ये वर्ड आपका आया ट्रिवियल, तो इसमें आपने एक वर्ड दिया हुआ है ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, है ना। मैं बेसिक बता रहा हूं, रूट बता रहा हूं, उल्टे सीधे मीनिंग नहीं बता रहा हूं कि इसको जो ना उस चीज से जोड़ लो, उसको उस चीज से जोड़ लो। लिंक करना फालतू फंड का जुगाड़बाजी में नहीं करवा रहा हूं। जब 3 रोड एक जगह, 3 रोड हैं और वो कहीं एक जगह जाकर मिल जाते हैं, है ना, तो वहां पर तीनों रोड पर आप कहां जाएं कहां नहीं जाएं, या कुछ क्या होता है मैं दूसरी बताता हूं। 3 रोड जब एक जगह जाकर मिलते हैं ना, तिराहा हो जाता है, और तिराहे पर या चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा होकर बिना मतलब की बातें करते हैं, छोटी छोटी, बिना मतलब की, महत्वहीन, जिनका कोई लेवल नहीं है, इस तरह की तुच्छ बातें किया करते हैं तिराहे और चौराहे पर खड़े हुए लोग। तो ट्रिवियल वहीं से आया ये वर्ड, 3 वे पर, तिराहे पर, है ना, वहां से ये वर्ड आया है। तो ट्रिवियल होता है कम महत्व का, कम महत्वपूर्ण। ऑफ लिटिल सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स महत्व, कम महत्वपूर्ण। और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्वता। तो ट्रिवियल अगर कोई चीज है तो वो कम महत्व की है,
उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही लिटिल है, ठीक है ना। आप लिंक बना सकते हैं, अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, 3 राह है, ट्री और व्हील, व्हील मीन्स वे, रास्ता, रोड, 3 रोड जहां मिलती हैं वो तिराहा होता है। तिराहों पर या चौराहों पर लोग फालतू की बातें करते हैं, महत्वहीन बातें खड़े होकर 2 घंटे में टाइम पास कर देते हैं अपने वहां। नेक्स्ट वर्ड आता है डिविएंट। डिविएंट मैंने आपको बताया था, ANT ENT एंडिंग वर्ड, ANT ENT एंडिंग वर्ड होते हैं एडजेक्टिव, है ना। वाया वे है, रास्ता है, और DE मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, DE मीन्स अवे या अपार्ट, है ना, अलग हो जाना, अलग राह पर चले जाना, है ना, सेपरेट हो जाना। तो डिविएंट हम उस पर्सन को कहेंगे जो एक समाज ने जो ट्रेंड बनाया है, समाज ने जो रास्ता दिखाया है, जीवन जीने का जो वे है, समाज का जो सिस्टम है, जो उससे अलग हो गया है, उससे भटक गया है ना, जो सही रास्ते को या जिस मार्ग पर सभी चलते हैं उस मार्ग से जो हटकर दूसरे रास्ते पर चल रहा है उसको हम डिविएंट कहेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया है, डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सेप्टेड नॉर्म, जो एक्सेप्टेड तरीका है, एक्सेप्टेड वे है, एक्सेप्टेड स्टाइल है, सभी लोगों का जो जीवन का एक तरीका है, एक सलीका है, जो उससे हटकर किसी अलग तरीके को अपनाता है अपने जीवन में, उसको हम डिविएंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वॉय। कॉन मीन्स टुगेदर, एक साथ, और वॉय मीन्स रास्ता, वे, रोड। तो कॉन्वॉय होता है रोड पर एक साथ चलना। कॉन्वॉय, कानवाई आपने सुना होगा, कानवाई, कानवाई में क्या होता है, बहुत सारे वाहनों को एक साथ चलने के लिए कहा जाता है। जब बहुत सारे वाहन एक साथ जा रहे होते हैं तो वो जो उनका जुलूस होता है, उनका प्रोसेशन होता है ना, रोड पर व्हीकल का, उसको हम बोलते हैं कि कानवाई चल रही है, कानवाई जा रही है, कॉन्वॉय होता है वो। तो कॉन्वॉय मीन्स ए प्रोसेशन ऑफ रोड व्हीकल, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स का एक प्रोसेशन, है ना, ट्रेवलिंग टुगेदर, जो एक साथ ट्रेवल करते हैं। जब बहुत सारे वाहन एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उसको उनका हम कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारे वर्ड्स आज मैंने आपको करा दिए हैं। और आप ना बिल्कुल YouTube पर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि मुझे आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगती है कि इसमें आप चेंज चाहते हैं, और इंप्रूवमेंट के लिए आपके क्या सुझाव है वो फीडबैक आप मुझे दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद अश्विनी सर करके, वहां पर डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी जानने वाले हैं, जो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप उन सभी को बताइए कि आप अश्विनी इंग्लिश बाय अश्विनी सर करके ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड करें, या आप शेयर कीजिएगा, यहां से हमारा यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो आप वहां से शेयर कर सकते हैं कॉपी करके। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा अगर आपको क्वालिटी और कंटेंट बिल्कुल फिट लगता है। देखिए ये तो बात पक्की है कि मैं धनपतियों का अध्यापक नहीं हूं, क्योंकि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा रहा हूं, 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके स्टूडियो में बनाने की स्थिति में नहीं हूं। लॉकडाउन 3 महीने, 3.5 महीने हो गए हैं, एक सिंगल पैसा मैंने आप में से किसी भी स्टूडेंट से नहीं लिया है। अपने एफर्ट्स करता हूं, एक वीडियो बनाने में मुझे 4-6 घंटे लग जाते हैं, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं, जब मैं मैटर कलेक्ट करता हूं और उसको रिफाइन करता हूं और सब कुछ जो है सिस्टमेटिक वे में रखता हूं। एक वीडियो बनाने में 2-2 दिन लग जाते हैं, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि डेली वीडियो नहीं आ पा रही है, ऑल्टरनेटिव डे पर आ रही है। ऑल्टरनेटिव डे पर वीडियो आ रही है, यानी कि आज जो मैंने वीडियो बनाई है इसके लिए मैंने कल से काम कर रहा हूं, तब ये वीडियो बन पाई है। बहुत एफर्ट्स होते हैं, 8-10 घंटे लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। आप किसी भी वीडियो को फिल्म की तरह मत देखिएगा, आप पूरे नोट्स बनाइएगा सिस्टमेटिक, ठीक है ना, और तब आप अध्ययन कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।